हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अपने डेली लाइफ में बहुत सारे थिंग्स हैं जो कार्बन से मिलकर बनी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर मतलब कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसके इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, उनके इतने सारे कंपाउंड जो है एग्जिस्ट नहीं करते जितने कार्बन के करते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन के अंदर क्या है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या करेगा, ये खुद से ही, मतलब एक और कार्बन एटम से खुद से ही क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कैटिनेशन क्या है। तो कैटिनेशन क्या है, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब खुद के ही एलिमेंट से क्या हो, बॉन्ड बनाना। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम्स की क्या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे कैटिनेशन। तो कार्बन के पास क्या है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी से कार्बन क्या करेगा, लॉन्ग चेन भी बना सकता है। देखो लॉन्ग चेन बना सकता है और ब्रांच चेन भी बना सकता है, और क्या कर सकता है, कार्बन को रिंग्स में भी अरेंज कर सकता है। जैसे देखो ये क्या बन गई, एक कोई भी लॉन्ग चेन, मतलब बहुत लंबी चेन बना सकता है ऐसे। ठीक है, और इधर से फिर वो हो जाएगा कनेक्ट, इधर से फिर कहीं से भी हो जाएगा। तो ये इसको बोलेंगे हम ब्रांच चेन बन गई। ऐसे ही क्या बना लेगा, ये रिंग बना लेगा। ठीक है, तो कार्बन के क्या है, कार्बन के पास एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिससे लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, और रिंग भी बना सकता है। ठीक है, ओके देन तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन के वो कंपाउंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से क्या हो, लिंक्ड हो, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। मतलब देखो अब कार्बन के बीच में अगर सिंगल ही बॉन्ड है तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। और वही अगर कार्बन के कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो किसी भी कंपाउंड में, तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये ध्यान रखना है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स अगर खुद से ही क्या हो, लिंक हो, तो उसको बोलेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब और क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, तो कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उनको बोलेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन कंपाउंड्स में जितनी ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं है। ठीक है, सिलिकन में भी है, ये 7 से 8 एटम्स तक वो क्या कर लेते हैं, कनेक्ट हो सकता है सिलिकन। ठीक है, ये सिलिकन होता है, लेकिन इसमें क्या आएगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएंगे तभी ये किसी और से रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते। तो सिर्फ कार्बन के ही क्या कंपाउंड्स होते हैं जो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा, और इससे क्या होएगा भी, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4। मतलब कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंसी, मतलब 4 किसी एटम्स के साथ ही क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के साथ भी बना सकता है, किसी और एटम के साथ भी। ठीक है, मतलब कार्बन क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा।
तो 4 बॉन्ड बनाएगा, इधर फिर बना लेगा 4, आगे फिर बना लेगा, किसी के साथ भी बना सकता है, खुद के साथ भी। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, मतलब स्टेबल तो कंपाउंड बनेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे ही 4 बनाता रहेगा, कहीं कभी इधर, तो कोई भी कितने भी सारे भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी कार्बन के इतने सारे जो है कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। इस प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी, ठीक है। टेट्रावैलेंसी क्या होगी, एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, उसको बोलेंगे टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वर्सेटाइल एक्सप्लेन करो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या फिर कैटिनेशन की डिफाइन करो, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, ये तो बहुत बार पूछते हैं। अब की बार एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो उनमें भी पूछ लेंगे भी कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एमसीक्यू टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन ऐसा कोई वो क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक और कारण है जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है, कार्बन का स्मॉल साइज। कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। अब देखो इससे क्या होगा, स्मॉल साइज से देखो, एक तो इतना छोटा है साइज हो, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या होती है, स्टेबल तब होगी, कोई भी बॉन्ड, जैसे इधर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो क्या करेगा, स्टेबल होएगा, ठीक है। यानी कि जो कार्बन अपना बॉन्ड बनाता है, देखो इधर देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में जैसे हाइड्रोजन मान लिया, इधर हाइड्रोजन है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का हो गया, एक किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो जो ये वाला दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाला, इसका कार्बन जो न्यूक्लियस है वो भी इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इसको हाइड्रोजन वाला न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तभी तो बॉन्ड बनता है। तो अगर कार्बन का साइज स्मॉल है, इसका मतलब जो भी बॉन्ड शेयर होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे इससे, इसके पास इधर मान लो, उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब मान लिया लार्ज साइज हो किसी का, ठीक है, और एक है स्मॉल साइज, तो इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा या इनमें, जाहिर सी बात है इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा, मतलब इससे जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल बनेगा, इस वाले से क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। तो यही रीज़न है कि कार्बन का क्या होता है, साइज स्मॉल होता है। तो दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, मतलब इससे क्या होगा, जो शेयर पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, उनको न्यूक्लियस होल्ड कर लेगा स्ट्रांगली। लेकिन ऐसा बिगर एटम हो तो उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड वीकर बनेगा, ठीक है। अगर एटम का साइज किसी भी एटम का साइज ज़्यादा बड़ा है, बिगर है, तो उनके बीच में बॉन्ड वीक बनेगा, लेकिन स्मॉल साइज के बीच में बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये अभी मैंने पीछे भी बताया था, डिफाइन करो सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो द कार्बन कंपाउंड्स विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन दैम, अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं 2 कार्बन्स के बीच में तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये डेफिनेशन आ सकती है। अब क्या आ सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाने, किसके, C2H6, ठीक है, और C2H4, C2H2, इनके स्ट्रक्चर बनाने आ सकते हैं। तो ये बताती हूँ मैं कैसे होंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो डेफिनेशन तो पता चलेगी। अब इस चीज़ में क्या दे रखा है, ये देखो, इधर में आती हूँ, तो क्या देंगे, C2H6 है जैसे, मतलब किसी का भी हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी कार्बन हैं कार्बन्स को लिख लो। इधर 2 हैं तो 2 कार्बन्स लिख लिए, ठीक है, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दूँ। उसके बाद जो हाइड्रोजन है उनको क्या कर दूँ, दोनों कार्बन्स पे लगा दो, मतलब जितने भी कार्बन्स हैं। तो 6 हाइड्रोजन है, यानी कि एक कार्बन के पास कितने आ गए, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो
ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड बन गए 4, और हमें पता है कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए कंप्लीट, कैसे भी करो। इधर तो बन रहे हैं तो इधर भी बन रहे हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में तो सिर्फ एक ही बॉन्ड आया ना, तो इनको बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी का भी बनाना हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन जितने भी दे रखे हैं उनको बीच में सिंगल बॉन्ड बना लो, उसके बाद हाइड्रोजन्स को अरेंज करो। अब 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसके पास लगा दो, 2 इसके पास लगा दो। तो अब देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड बने। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे 1 2 3, 3 ही बने, लेकिन बनाने हैं 4। तो अब क्या करें, तो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गए, अब इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए, इसके पास भी, लेकिन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ऐसे ही C2H2 है, तो सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाओ कार्बन कार्बन के बीच में। अब एक एक हाइड्रोजन लगा दो दोनों के बीच, दोनों के पास। अब कार्बन के बीच के कितने बॉन्ड हुए, इस वाले कार्बन के पास भी 2 ही हैं, 1 2, और इस वाले कार्बन पे भी 1 2, तो इसका मतलब 2 2 बॉन्ड की कमी है, तो इधर लगा दो 2, तो बीच में कितने हो गए इनके, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना है आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे C3H8 इसका बनाना आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कार्बन 3 कार्बन लो, 3 कार्बन ले लिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन इसको अरेंज करो, हमें पता है इसके कितने हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं ना। ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका बन गया सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड। ऐसे ही कोई और एग्जांपल हो तो C3H6 हो, तो पहले तो एक एक बॉन्ड बनाओ। ठीक है, एक एक बॉन्ड बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हमने 3 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए, तो अब देखो क्या हुआ, कुछ तो कमी हुई। इधर कार्बन की, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन इसके तो 2 ही हैं। इस वाले कार्बन के भी क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट है, अब इसके 2 हैं, तो इसका मतलब इसको 2 बॉन्ड और चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमने एक डबल बॉन्ड बना दिया, तो इधर वाले कार्बन के क्या हो गए, इसके 5 बॉन्ड, इसके 5 बॉन्ड हो गए ना, तो एक तो ब्रेक करना पड़ेगा, एक ब्रेक कर दिया, तो अब इसके 4 बॉन्ड रह गए, इसके भी 4 हैं, इसके 3 हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, टोटल हाइड्रोजन भी 6 हो गए, कार्बन भी 3 हो गए, तो एक के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो जो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इनको क्या बोलेंगे। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम, उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, और जिनके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, चलो उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है भी, देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उनको बोलते हैं हम एल्केन। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उनको बोलते हैं हम एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको बोलते हैं हम एल्काइन। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड होएगा वो क्या होगा, एल्केन। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं सैचुरेटेड कौन सा है, ये तीनों दे देंगे, तो ध्यान रखना, मतलब सिंगल बॉन्ड है, हमने तो पढ़ा है, एल्केन को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को। ठीक है, एल्केन बोलते हैं, तो सैचुरेटेड कौन सा होगा, एल्केन। और एल्किन और एल्काइन क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, हो जाएगा। और एक चीज़ और, इनकी जनरल फॉर्मूला एल्केन और एल्कीन, एल्कीन एल्काइन का। ठीक है, तो एल्केन इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n+।
2n-2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कोई भी एल्केन का फॉर्मूला बनाना है, जैसे कार्बन हमें 5 दे दिए तो मतलब n की वैल्यू 5, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H कितने होंगे 2n, यानी कि 5 2 = 10 और +2, तो H कितने होंगे 12, ठीक है। तो ऐसे हमें जनरल फार्मूला भी दे दें तो उससे भी हम बता सकते हैं कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या फिर सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है। जैसे ये फार्मूला था C3H6, तो CnH क्या हुआ 2n, तो क्या फार्मूला बन गया, ये वाला जनरल फार्मूला ये बन गया, यानी कि ये क्या है एल्कीन और ये क्या है अनसैचुरेटेड। तो ऐसे जनरल फार्मूला दे के पूछ लेते हैं भी अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, तो हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, देखो अगर सिंगल कार्बन है तो उसको लिखते हैं मेथ, METH मेथ, ठीक है। इधर एन लगा रखा है, एन किसके लिए लगता है, एल्केन, बताया था ना, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए, तो एन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 कार्बन है तो इथ, अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर डबल है तो एन लगेगा, और ट्रिपल है तो आयन लगेगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन बताया था ना, वैसे ही, ठीक है। और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 को बोलते हैं क्या, देखो 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स। एन इसलिए लगा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और इनके स्ट्रक्चर बनाने हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखो ब्यूटेन का बनाना, C4H10 दे दिया तो कैसे बनाएंगे, 4 पहले तो बना दो कार्बन, अब H10 बनाने हैं तो पहले 3 इधर लगा दो, टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हमें, तो अगर नहीं बन रहे तो कहीं पर डबल बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पे तो 4 बन गए, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। किसी का भी फॉर्मूला लिखना आ जाए तो अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है? या कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो उसका नेम लिखना पूछ ले। अब इसका देखो नेम पूछे क्या है, देखो 4 कार्बन है, हमें पता है 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया एन, ठीक है। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड होता, ठीक है, देखो C4H8 होता, C4H8 होता, तो हमें पता है ये किसका जनरल फार्मूला बन गया, CnH2n, यानी कि किसका बन गया एल्कीन का बन गया, तो क्या लगेगा इन, कार्बन कितने हैं 4, ठीक है। तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट, हमें पता है फॉर्मूला किसका बन रहा है एल्कीन का, पीछे क्या लग जाएगा इन। तो ऐसे किसी का भी नाम लिखना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो C5 और H8, ठीक है, C5H8। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया CnH2n-2, 2n-2 ही बन गया ना, 5 2 = 10 -2 8, ठीक है। तो यानी कि किसका फॉर्मूला है ये एल्काइन का, तो पीछे क्या लगेगा आयन। कार्बन कितने हैं 5 कार्बन के लिए क्या है पेंट, PEN, ठीक है। अब क्या आयन लगाना है तो आयन लग गया। तो ऐसे किसी का भी नाम लिखना हो, कुछ भी पूछ ले हमें, बिल्कुल ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है, हो जाएगा। ओके, अब देखो एक चीज़ और है, देखो 4 कार्बन हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे लीनियर भी, और 4 कार्बन को क्या करेंगे, ये वाला कार्बन उठा के इससे अटैच कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो ये इधर कर रखा है, 4 कार्बन ऐसे कर दिए या फिर ऐसे कर दिए, अब इनको हाइड्रोजन लगा दो जितने लग रहे हैं, ठीक है, इधर भी लगा दिए, तो ये क्या होगा, इधर भी कार्बन कितने हैं 4, यानी कि C4, फॉर्मूला क्या बन गया इसका H कितने हैं इधर 10, ऐसे इधर काउंट करेंगे तो C4 है H10 है। देखो फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका क्या हो फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग हो उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं बहुत बार कि डिफाइन करो आइसोमर्स किसको बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलेंगे, तो कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, हो जाएगा। उसके बाद है देखो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ये तो हमने इधर देख ली। इनके अलावा भी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स है जो क्या बनाते हैं रिंग्स बनाते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन रिंग्स बनाते हैं, तो उनके आगे हम क्या लिख लेते हैं बस साइक्लो,
ठीक है। हेक्स, हेक्स क्यों लिया है इधर, क्योंकि हेक्सा 6 कार्बन है। ठीक है। एन क्यों लिया है, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। बस ऐसे रिंग्स वाले हैं उनमें क्या लगाते हैं हम साइक्लो वर्ड लगा देंगे, उसके बाद नेमिंग वैसे ही होगी। ठीक है। जैसे इधर है देखो साइक्लो, साइक्लो तो लगाना ही है, 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, हेक्स भी लगेगा। ठीक है। और डबल बॉन्ड देखो इधर दिख रहे हैं ना डबल बॉन्ड, तो एन लगेगा। ठीक है। इसी का कॉमन नेम है बेंजीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C6H6। वो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ भी, बेंजीन का ये फॉर्मूला है। और इसका स्ट्रक्चर पूछेंगे तो ऐसे बना देंगे। ठीक है। कैसे, 6 कार्बन बनाने हैं, 6 कार्बन बना दिए, हाइड्रोजन भी 6 है तो एक एक हाइड्रोजन दे दिया कार्बन्स को। अगर एक एक हाइड्रोजन दे दिया तो अब देखो कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके कितने बने, 3 ही बने ना इस कार्बन के, तो एक बॉन्ड इधर बना दो, इधर बना दिए तो इस कार्बन के भी 4 बन गए, इसके भी 4, इसके भी 4। अब इसके कितने हैं, 3 हैं, तो एक इधर बना दो, मतलब एक छोड़ के एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। देखो इधर एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो ये भी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से करना है। ठीक है। आगे क्या है, विल यू बी माई फ्रेंड, ये हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।